वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए वो इबरत का निशान बने हुए हैं। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। साबिक हुक्मरानों ने गलत रास्ते का इंतखाब किया, निशान इबरत बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, महलात में रहने वाले जिस अजाब में मुब्तला होते हैं वो अल्लाह जानता है। जो पैसा बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े वो पैसा अजाब होता है। मजीद कहा, महंगाई बढ़ गई लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ी, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में खिताब। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, तुम हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान धमकियों पर उतर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, पहले हमसे अपनी जान तो छुड़वा लो, तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जिसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं। इमरान खान एहतसाब करना चाहते हैं, एहतसाब के शिकंजे में तो ये खुद हैं। इस्लामाबाद जाएंगे, हुकूमत का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लूट की पूरी तैयारी थी। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। महंगाई के खिलाफ मर्दान ने पीडीएम के जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने नालायकी का इतराफ कर लिया। शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर ली। 400-500 इस्तीफे आ जाएंगे तो वजीर आजम नहीं रह सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो ना आए लेकिन जलसे में याद जरूर आए। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए। मर्दान के जलसे में पीपल्स पार्टी की अदम दिलचस्पी। बिलावल भुट्टो वालिदा की बरसी की तैयारियों में मसरूफ। फरतुल्ला बाबर शेड्यूल के बावजूद मर्दान पहुंच ना पाए। इस्तीफे 31 दिसंबर तक पहुंचाओ, ड्रामा ना रचाओ। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन के तर्ज अमल पर सख्त ताव। कहते हैं नैब कवानीन में 34 मुजव्वजा तरामीम से NRO की बू आ रही है। नैब में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं करेगी भाव। कुर्सी आनी जानी चीज है, हुकूमत ने जिद नहीं पकड़ रखी, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले। लीगी क़यादत इस्तीफों की धमकी न दे, फौरी अमली इकदाम उठाए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का भी मशवरा। कहा, मीनार पाकिस्तान के फ्लॉप शो के बाद उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी। फैसल जावेद ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं की NRO की तलब बढ़ती जा रही है जो कभी नहीं मिलेगा। पर दोस्त आशिक कहती हैं, नून लीग से मरियम नवाज का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस सदर की मंजूरी से दायर किया। मौक़िफ़ अपनाया, सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं इलेक्शन एक्ट से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 122 की शिक 6 में तरमीम के लिए राय दे। अपोजिशन ने नैब कवानीन के लिए 34 तरामीम दी, जिनका हर हर्फ NRO से भरा हुआ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अपोजिशन पैसा और असासाजात के मुकदमात से आज़ादी चाहती है।
नैब कवानीन में ऐसी तरामीम होनी चाहिए जिसका सबको फायदा हो। शहजाद अकबर पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत ना करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं पार्लियामेंट का काम हुकूमती सरगर्मियों का जायजा लेना है। अगर किसी ने गलत काम नहीं किया तो वो कमेटी के सामने पेश हो। उम्मीद है चेयरमैन नैब खुद आएंगे। इस्तीफों का फैसला 1 फरवरी के बाद होगा। उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। शाहिद खाकान की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले फैटफ पर मीटिंग में नैब पर बिल हुकूमत लाई थी। अपोजिशन ने कहा था अगर नैब कवानीन में तरामीम करना चाहती है तो फिर इन शिकों पर काम जरूरी है। अपोजिशन को एनआरओ नहीं चाहिए, एनआरओ तो हुकूमत ने अपने लोगों को दिया है। रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम इजलास। इमरान खान ने ऑयल 7 दिन में खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क को $7 अरब का फायदा होगा। दूसरी जानिब शेख रशीद ने वजारत दाखिला में 120 दिनों में बड़ी तब्दीलियों का आज़म भी जाहिर किया। कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत के तमाम कंपनियों से राबते, ट्रायल्स और नताइज देखकर हतमी फैसला किया जाएगा। सर्दी में शिद्दत, गैस की किल्लत। मुल्क भर में गैस की कमी से चूल्हे ठंडे। कराची में खवातीन खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाने पर मजबूर। बालाई इलाकों में लकड़ी 900 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी। गैस प्रेशर में कमी से सनतों में पैदावारी अमल भी मुतासिर। गैस सप्लाई रुकने से सीएनजी स्टेशन भी बंद। हुकूमत का सनतकारों के लिए एक और बड़ा रिलीफ। धागे की दरामद पर 5% रेगुलेटरी ड्यूटी वापस ले ली। रेगुलेटरी ड्यूटी 30 जून 2021 तक वापस लिए जाने का नोटिफिकेशन जारी। धागे की दरामद पर ड्यूटी खत्म होने से कपड़े की लागत में कमी आएगी। अरबों की लागत से तामीर हवाई अड्डे की छत फिर टपक पड़ी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक अराइवल लाउंज की छत टपकने लगी। लाउंज में पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। सीपैक मंसूबे के हवाले से बातचीत। रेलवे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और ML1 मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। बाबर आजम के बाद ऑलराउंडर शादाब खान भी अनफिट होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर। जफर गौहर स्क्वाड में शामिल। पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम तरंगा पहुंच गई। मैच 26 दिसंबर को माउंट मैग्नॉय में शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए ड्राफ्टिंग की तैयारियां तकरीब 10 या 11 जनवरी को लाहौर में सजाई जाएगी। 6 फ्रेंचाइज के नुमाइंदे खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे। खिलाड़ी चुनने का पहला इख्तियार लाहौर कलंदर्स का और आखिरी कराची किंग्स का होगा। और वालिदैन ने अल्लाह वसाई नाम रखा। मल्क का तरन्नुम के तौर पर मकाम बनाया। जो गाया कमाल गाया। हर गीत शायकीन को पसंद आया। मिली नगमों से भी हम वतनों का लहू गरमाया। मलका तरन्नुम नूरजहां को बिछड़े 20 बरस बीते। कोई मद्दाह आज तक भूल नहीं पाया।